यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करते हुए इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास टाइप 3 पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 3 का यहाँ पे यूज़ होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का है और इसमें जो ओवर वाले फैक्टर्स हैं वो है तो लीनियर, लेकिन लीनियर के साथ क्या है, रिपीटेड भी हैं। अगर ये लीनियर और रिपीटेड हैं तो इस पे हम क्या यूज़ करेंगे, टाइप 3 यूज़ करेंगे, जो कि थी कि अगर रिपीटेड हों तो हम उसको लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 क्यूब। इस तरह से इस वाली ये वाली जो टर्म्स होती हैं इनको इस तरह से लिखते हैं और प्लस d ओवर x प्लस 1 इस तरह से हम इसको लिख के ए बी सी की पार्शियल फ्रैक्शंस के जो भी वेज होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। एट द एंड हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने कोशिश करना है जो शॉर्ट वे हो वही यूज़ करें। ये जो पावर्स वाली हैं इनमें जो है वो होता ही कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाली टेक्निक यूज़ होती है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाली। क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे फैक्टर्स तो 2 हैं लेकिन हमें कितने कांस्टेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं, 4 कांस्टेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। जब आप इनको फाइंड आउट कर लेंगे थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन तो दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे भी इन सब को जो है वो फिर बाद में हमने इंटीग्रेट कर लेना है और ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो कांस्टेंट्स हैं आपको पता है वो इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाता है, डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 होल क्यूब आ जाएगा प्लस 3 ओवर 4 इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 8 डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 ओवर 8। और ये हमारे पास जो कांस्टेंट्स थे सिंपली हमने उनको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो पावर है इसको हम ऊपर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगी और इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल अप्लाई हो जाएगा तो पावर रूल क्या कहता है कि x माइनस 1 जो भी उसकी पावर है उसमें प्लस 1 ओवर माइनस 3 प्लस 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके ये x माइनस 1 पावर माइनस 2 हो गई, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 रह गई ओवर माइनस 2। इस तरह से हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। सेकेंड वाला 3 ओवर 4 हमारे पास ऑलरेडी बाहर है और इस पे पावर रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब देखें हमारे पास है x माइनस 1 और उसकी पावर माइनस 1 है। अब हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि पावर रूल के लिए n पे क्या कंडीशन थी कि वो माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर वो माइनस 1 के इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ पे लॉग वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो हमने कांस्टेंट को बाहर रखा, 1 ओवर 8 बाहर है, लॉग ऑफ x माइनस 1 आ गया। उसके बाद माइनस 1 ओवर 8 है और अगेन ये हमारे पास 1 ओवर x प्लस 1 है तो इस पे भी लॉग अप्लाई होगा, इसके साथ भी लॉग आएगा। यहाँ पे लॉग मिसिंग है तो आपने इसके साथ भी लॉग लिख लेना है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। लॉग वाली जो टर्म्स आपस में कंबाइन हो सकती हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये तो सिंप्लीफाई करके एज इट इज़ आ गई, ये भी सिंप्लीफाई हो गई। यहाँ पे एक लॉग है और एक यहाँ पे लॉग है तो 1 ओवर 8 दोनों में कॉमन है, 1 ओवर 8 हमने कॉमन ले लिया, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। तो आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ a ओवर b के इक्वल। लॉग ऑफ a ओवर b हो तो वो हमारे पास लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है। तो हमने 1 ओवर 8 बाहर कॉमन रखा, लॉग ऑफ दिस ओवर x प्लस 1 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। प्लस कांस्टेंट भी लिख लें क्योंकि इनडेफिनेट इंटेग्रल में कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 3। इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, पहले तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आएगी उसको इंटीग्रेट कर लेना है। मोस्ट ऑफ देम अगर तो आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं तो उस पर अगर उसकी पावर माइनस 1 के इक्वल नहीं है तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। उसको पावर रूल अप्लाई करके हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगर आपके पास ओवर में जो पावर है वो 1 है, मीन्स n इज इक्वल टू माइनस 1 उसकी पावर है तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग ऑफ x प्लस 1। और ये वाला जो 1 ओवर x है ये भी लॉग ऑफ x में, इसकी जो इंटेग्रल होता है वो लॉग x होता है।
इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। लॉग वाली जो जो टर्म्स कंबाइन हो रही होती हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तो इट्स ओके। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, बेहतर होता है कि आप कंबाइन कर लें। ये क्या है, ये log x माइनस log x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x ओवर x प्लस 1। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका आंसर बन सकता है आपने वो बना के लिख देना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन से ही रिलेटेड, ये बहुत इजी है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन हो जाती है तो उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वेयर, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि ये सारे लीनियर फैक्टर्स हैं प्लस रिपीटेड हैं, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। एट द एंड इनको इंटीग्रेट कर लेना है हमने जी। पार्शियल फ्रैक्शन में n पे प्लस c नहीं लगाएंगे हम लोग? नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लगाएंगे, ये जो रूल है ये इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में तो क्वेश्चंस जो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोगों ने की, जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना तब प्लस c आएगा, ओके मैम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, इसके हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 आ रहा है हमारे पास, तो जस्ट या लीनियर के लिए फार्मूला था पार्शियल फ्रैक्शन का या फिर क्वाड्रेटिक के लिए था। पावर इसके अलावा हायर पावर के लिए हमने कोई रूल स्टडी नहीं किया, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमें पता है ये क्यूब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जब आप इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू एक्स होल क्यूब प्लस 1 क्यूब बन जाएगा, दैट इज फर्दर इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इस पे हमने पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई की। पार्शियल फ्रैक्शंस हमने अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन जब अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके पास वैल्यूज आई हुई हैं ये इस तरह से आ जाएंगी। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन रूल्स आपको पता है, इस अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन चल रही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2/3 log ऑफ x प्लस 1 आ गया इसकी इंटीग्रेशन, और सेकेंड वाला अगर आप देखें तो वो हमारे पास है 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो मैंने आपको बताया था कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारे पास 1 ओवर एफ ऑफ एक्स है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है तो वो सिंपली इसका log ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाता है। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो log ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाता है। तो पहले हमने देखना है कि जो ओवर वाला है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ओवर में तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 है, इट मीन इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 बनेगा। तो हमने जिस तरह पहले हमने किया था 2x माइनस 1 जिस तरह हमने पहले किया था हम इसको ब्रेक कर लेंगे। तो एक का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है तो वो log में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास log में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ओवर में फंक्शन है और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें उसका डेरिवेटिव है, तो ये ओवर वाले का log बन जाएगा। प्लस 1/2 हमारे पास एज इट इज आ गया dx ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, dx ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। हमने क्या करना है, हमने ये देख लेना है कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर अगेन आप इस पे पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज कर सकती हैं। तो एक और वे भी ये होता है कि हम इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लें। जब स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली कोई फॉर्म इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, आपने इसका या तो स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है या फिर यहाँ पे भी अगर तो इसके फैक्टर वगैरह बन रहे हैं तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू भी इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, स्क्वायर कंप्लीट करना आपको आता है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर बन गया, दैट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। एक्स की जगह पे आपके पास जो भी था आपने उसको लिख लेना, ओवर ए लिख लेना।
तो यहाँ पे आपने देखा कि हर तरह से सारे के सारे फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो आपको सारे याद होने चाहिए। इसी तरह से अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो सिंपली आप इसको अगेन पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेकेंड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ होगी, क्योंकि ये जो ओवर में फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक होते हैं तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पे ax प्लस बी आता है। तो यहाँ पे हमने ax प्लस बी लिख लिया, ओवर इसके फैक्टर्स वगैरह भी लिख लिए। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे। ये वैल्यूज आप पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई किया। इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1/5 इंटेग्रल ऑफ dx ओवर जो भी कांस्टेंट थे वो इंटेग्रल से बाहर आ जाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे सेकंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो भी इंटेग्रल से बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट वाला तो सिंपली हमारे पास log x में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने log इंटू x माइनस 1 मॉड लिख लिया। मॉड क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज का जो log है वो एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट लिखते हैं, क्योंकि जो भी टर्म एब्सोल्यूट में होती है वो पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन उसको पॉजिटिव कर देते हैं। ये हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमने सेकंड वाले जो हमारे पास टर्म है उसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या ओवर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है 2x होगा, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो 5 इंटू 2 10 हो गया और ऊपर हमारे पास 2x जो कि रिक्वायर्ड था वो आ गया। जो बाकी है आपके पास, जो बाकी है हमारे पास -1/5 इंटेग्रल ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम इसको डायरेक्ट 2 से सारे को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले आप x से डिवाइड कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 4 को और फिर 1 से डिवाइड कर लें। यहाँ पे जो है वो पहले सेपरेट डिवीजन की गई है, फिर उसका ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट किया गया। आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, होनी ठीक चाहिए। तो ये लॉग में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो है ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ये भी इसका लॉग बन गया। अब देखें यहाँ पे जो है इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो ये आपको पता है ये 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमने लिख दिया 1/a की जगह पे आपके पास 1/2 आया tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2। तो ये जो 1/2 था ये इसको हमने इस 5 से मल्टीप्लाई करके ये 1/10 हो गया। तो इसकी फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी पैटर्न पे है। नहीं, ये इसी फॉर्म के, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है कि ये लास्ट कितनी रह गई है। चलें ठीक है, आज के लिए फिर काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सबसे पहले तो ये जो डिफरेंट हमने टेक्निक्स यूज़ की हैं इसको सॉल्व करते हुए, वो थी इंटीग्रेशन टेक्निक्स। इंटीग्रेशन टेक्निक्स जो हमने इनिशियल लेक्चर में डिस्कस की थी, इंटीग्रेशन टेक्निक्स के हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। उनमें से हमारी ये कोशिश होती है जो आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं उनको ध्यान में रखें, उनको माइंड में रखें। अब स्टैंडर्ड फार्मूला कौन कौन से हैं हमारे पास? जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये वाले, फिर उसके अलावा जो सिंपल जो रूल्स हैं डिफरेंट, लॉग रूल्स, पावर रूल्स, ये वो सारे इस तरह के याद हों। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हमें आती हों, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हमें आती हों, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स क्या थी कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जिनकी इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट पॉसिबल नहीं थी, हमने उनको ट्रांसफॉर्म करके पॉसिबल इंटेग्रेबल फंक्शंस में उनको कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, जब हम कहते हैं कि dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स ओवर ए होता है। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि आप लोगों ने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है 1/x² प्लस 2x का,
इसको तो आप डायरेक्ट वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सपोज आपने इसका फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट हम x कॉमन नहीं लेते, लीनियर फैक्टर और पार्शियल फ्रैक्शन में हम नहीं जाते। अगर आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला है उसमें एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे +5 भी है, कोई भी टर्म है, स्क्वायर कंप्लीशन आपको पता होगी कि हम एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम देखते हैं +2 इंटू, यहाँ पे आपको पता है x 2 इंटू एक्स होता है, उसके अलावा साथ में सेकेंड टर्म आ जाती है। अब 2x लिखने से x कंप्लीट हो जाता है, इट मीन सेकेंड टर्म हमारे पास 1 आ जाएगी। इसको दोबारा लिख देती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से। अब देखिए इसका अगर आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, तो ये x स्क्वायर तो हो गया +2 इंटू एक्स, फर्स्ट टर्म x आ गई। अब ये 2x कंप्लीट हो गया इसको लिखने से, तो सेकेंड टर्म 1 आ जाएगी। उसके बाद +1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हमने ये 1 ऐड किया ना, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। +5 जो एज इट इज था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, +5 जो एज इट इज हमने लिख लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये यहाँ तक जो है ये तो हो गया x + 1 होल स्क्वायर हो गया, बाकी क्या रह गया -1 स्क्वायर प्लस 5। मैम जी ऑर्गेनिक की क्लास है तो प्लीज क्लास एंड कर दीजिए। ये मैं जरा एक पॉइंट आपको बता दूं, -1 स्क्वायर प्लस 5, तो ये किसके इक्वल फर्दर हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास फर्दर इक्वल टू आ जाएगा x + 1 होल स्क्वायर और +4 क्या होता है, ये x + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अब ये कहाँ पे आ रहा था, ये ओवर में आ रहा था, ये था इंटेग्रल 1/x + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये वाला पढ़ा हुआ है, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसी तरह से आप बाकी फार्मूलाज के साथ भी कर सकते हैं। tan इनवर्स x/a, अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म है, जहाँ पे a है वहाँ पे ये वाली टर्म है, तो आपने जस्ट उनकी जगह पे वो टर्म्स लिख लेनी है। तो हमने 1/2 इंटू tan इनवर्स x/a क्या था, x हमारे पास x + 1 है ओवर 2, तो जस्ट ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई अब आपको? यस मैम। बाकी फार्मूलाज भी इसी तरह से आप रिलेट करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं।